नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नूरानी मदरसा शास्त्री नगर में अपने विचार रखते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्यक्ष सैयद साहिब आलम ने बताया, जब भारत के पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्रों में कर्तव्य की पुकार गूंजती है तो उसका उत्तर उन सैनिकों द्वारा दिया जाता है जिनके सिर पर धर्म का कोई चिन्ह नहीं, केवल राष्ट्र की वर्दी होती है। फिर भी हमारे इतिहास के पन्नों में मुस्लिम सैनिकों की बहादुरी को बार बार संजोया और याद किया गया है। आजादी के युद्ध क्षेत्रों से लेकर आधुनिक समय की अग्रिम पंक्तियों तक मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं ने तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए संघर्ष किया, खून बहाया और शहादत को गले लगाया। उनका साहस, निष्ठा और बलिदान इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि देशभक्ति किसी धर्म को नहीं बल्कि केवल मातृभूमि के प्रति प्रेम को जानती है। आज जब एकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, उनकी कहानियां उनके द्वारा अर्जित सम्मान के साथ सुनाई जाने की हकदार हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं में मुस्लिम सैनिकों का योगदान आजादी से पहले का है। दोनों विश्व युद्धों में अविभाजित भारतीय सेना के दसियों हजार मुस्लिम सैनिकों ने ब्रिटिश झंडे तले सेवा की, लेकिन उनके दिलों में एक आजाद भारत का सपना जल रहा था। बाद में कई लोग राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए और अपने सैन्य अनुभव का उपयोग स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में सेवा देने वाले सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन शाह नवाज खान जैसे नायकों ने साबित कर दिया। सैनिक यानी कि जो मुसलमान भारतीय हमारे सेनाओं में हैं, उनके बारे में मुस्लिम सैनिक, भारत के वीर प्रहरी, जब भारत के पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्रों में कर्तव्य की पुकार गूंजती है तो उसका नाम उत्तर उन सैनिकों द्वारा दिया जाता है जिनके सर पर धर्म का कोई चिन्ह नहीं, केवल राष्ट्र की वर्दी होती है। फिर हमारे इतिहास के पन्नों में मुस्लिम सैनिकों की बहादुरी को बार बार संजोया और याद किया जाता है। आजादी के युद्ध क्षेत्रों से लेकर आधुनिक समय की अग्रिम पंक्तियों तक मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं ने तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए संघर्ष किया, खून बहाया और शहादत को गले लगाया। उनका साहस, निष्ठा और बलिदान इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि देशभक्ति किसी धर्म को नहीं बल्कि केवल मातृभूमि के प्रति प्रेम को जानती है। आज जब एकता से पहले कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उनकी कहानी उनके द्वारा अर्जित सम्मान के साथ सुनाई जाने के हकदार हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं में मुस्लिम सैनिकों का योगदान आज़ादी के पहले का है। दोनों विश्व युद्धों में अविभाजित भारतीय सेना के दसियों हजार मुसलमान सैनिकों ने ब्रिटिश झंडे के तले सेवा की, लेकिन उनके दिलों में एक आज़ाद भारत का सपना था। बाद में कई लोग राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए और अपने सैन्य अनुभव का उपयोग स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारत की आज़ादी के लिए मजबूती से किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की सेवाएं देने लगे। सूबेदार मेजर मानद अब्दुल शाह नवाज खान जैसे नायकों ने साबित कर दिया कि सैन्य अनुशासन और देशभक्ति क्रांतिकारी जोश के साथ जुड़ सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी मुस्लिम सैनिक थल सेना, नौसेना और वायु सेना का अहम हिस्सा बने रहे। 1947 से 48 तक, 1965 से 1971 तक और 1999 के कारगिल युद्धों में उनकी बहादुरी भारत के सैन्य इतिहास में दर्ज की गई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध दिल्ली के युवा अधिकारी कैप्टन खलीफुद्दीन हैं, जिन्होंने कारगिल के ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुर्गम चोटी पर तैनात हुए। उन्होंने दुश्मनों के लगातार गोलाबारी का सामना करते रहे, फिर भी